हेलो। हाँ, हेलो। पर टॉपिक कितना मार्क्स है? तो हमारे पास जो है आपका पहला चीज है। पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो रियल नंबर में जो है, रियल नंबर में हमारे पास 6 मार्क्स होते हैं। तो 6 मार्क्स किस में आते हैं आपके? तो रियल नंबर में 6 मार्क्स जो होता है वो होता है आपका, ये 6 मार्क्स है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनैलिटी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ जो निकाला जाता है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहा जाता है कि किसी भी नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, उसको हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स में शो कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत आसान होता है। उसके बाद हो गया हमारे पास प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। तो ये क्या होता है कि इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है कि जैसे मान लीजिए √2 दे दिया, चाहे √3 दे दिया, चाहे √5 दे दिया, इस तरह से। तो इसका हमेशा रहता है, ये इतना ध्यान रखिएगा। अब तो रियल नंबर जो हुआ, रियल नंबर हमारे पास एक टॉपिक हो गया जिसमें 6 मार्क्स आते हैं, मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में आपका अलजेब्रा पोर्शन आ जाता है। तो अलजेब्रा पोर्शन जो है, ये हम लोग इसको, अलजेब्रा पोर्शन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अब ये 20 मार्क्स जो होता है ये 4 टॉपिक में आपका डिवाइड है। तो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, पॉलिनोमियल में हम लोग मतलब क्या क्या यूज करते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। पहले था क्या कि पहले हमारे पास इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी था। तो अब इस 20 मार्क्स में पॉलिनोमियल का हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। इतना ध्यान रखिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है हमारे पास, ये है आपका कि जैसे अभी तक आप 7 से स्टार्ट हो जाता है लीनियर इक्वेशन, 10th में जो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ये चीज। थर्ड होता है हमारे पास अलजेब्रा पोर्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी का एक तरह से एक्सपेंशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्या होता है कि इसमें इक्वल टू 0 हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर दे दिया, इसी को फैक्टराइज करके, तो इसमें क्या आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले तो सॉल्यूशन आता है कि सॉल्व करना है, उसका रूट फाइंड करना है। सेकेंड आ गया नेचर ऑफ रूट्स। और इन दोनों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में हमारे पास ये होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, वर्ड प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कभी या तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाएगा, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाएगा। तो ये हो गया। फोर्थ होता है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चारों जो टॉपिक है, एपी बहुत आसान टॉपिक है। और इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से अभी तक रियल नंबर हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा भी बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला जो है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। ये पहले से जो पढ़ा हुआ चीज़ है, ये हो गया हमारे पास पहले से जो पढ़ा हुआ चीज़ है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक्स एक्सिस किसको कहा जाता है, वाई एक्सिस किसको ये चीज़। उसके बाद सेकंड हो गया हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला।
तो डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग देखते हैं कि दो पॉइंट के बीच का, जैसे अभी तक हम लोग जैसे 9th तक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा जाता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ये होता है कि नॉर्मल आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता दिया गया। एब्सिसा किसको कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है, चाहे पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसको कहा जाता है, क्वाड्रेंट कौन कौन सा होता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो इसमें हम लोग को वो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद सेकंड होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हो गया कि अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, उसका दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हम लोग को इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो वो, तो ये हुआ डिस्टेंस फार्मूला, बहुत आसान चीज़ है। फिर होता है आपका सेक्शन फार्मूला, मतलब मेन जो बेस रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो ये रहता है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में। अब 10th में इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे सेक्शन फार्मूला होता है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट है, कोई लाइन हो, उसका कोई पॉइंट हो, तो इसका जो रेशियो होगा उस पे बेस रहता है सेक्शन। तो सेक्शन फार्मूला में हमारे पास आ जाता है रेशियो ऑफ बिटवीन टू पार्ट्स। के बाद हो गया हमारे पास इसमें आता है मीडियन, चाहे सेंट्रोइड कहा जाता है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होता है उसको। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री में कौन कौन सा टॉपिक है, ज्योमेट्री में हमारे पास ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जो टॉपिक है, ट्रायंगल में हमारे पास आता है थेल्स थ्योरम हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया। थेल्स थ्योरम जो हुआ, थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया कि जैसे अभी तक 9th में जो होता है, 9th में टॉपिक होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरिटी कहा जाता है ऑल इक्वी एंगुलर फिगर्स जो होता है, अगर दो ट्रायंगल है, दोनों का एंगल सारा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल है, उसको कहा जाता है सिमिलर। तो यही हम लोग ट्रायंगल में ये देखेंगे, मेन होता है थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो होता है, और किसी भी ट्रायंगल को जो सिमिलर किया जाता है वो कैसे किया जाता है। फिर ज्योमेट्री का सेकेंड टॉपिक हो गया आपका सर्कल। तो सर्कल में सिर्फ टेंजेंट हम लोग को पढ़ना है। जैसे ये सर्कल हुआ, सर्कल में आपके पास ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इस देखते हैं, दो रूल है। एक, अगर मान लीजिए टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाता है सेंटर से, ये परपेंडिकुलर होता है। सेकंड क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो ज्योमेट्री में हमारे पास दो टॉपिक है, ट्रायंगल्स हो गया और सर्कल हो गया। दोनों का बहुत आसान है। ट्रायंगल में थोड़ा सा आपको, जैसे आप पहले से पढ़े हुए नहीं हैं अगर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगला टॉपिक जो है ज्योमेट्री में, जैसे 15 मार्क्स हो गया, मतलब मान लीजिए रियल नंबर में 6 मार्क्स हुआ, अलजेब्रा में 20 मार्क्स हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 6 मार्क्स हुआ, ज्योमेट्री में 15 मार्क्स हुआ। फिर अगला जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक, वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे सब सारे बच्चे परेशान रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना होता है, जैसे अगर मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब जो है, कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया हो। और ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस्ड रहता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ना ध्यान रखिए। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। उसके बाद हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री मेन हुआ। उसके बाद एक 0 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री का बहुत कम यूज होता है। इसमें हम लोग को 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। फिर हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूफ सब होता है, और एक होता है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी परपेंडिकुलर चीज का हाइट, ये सब निकाला जा सकता है। डिस्टेंस ये कहा जाता है। ये हो गया हमारे पास ज्योमेट्री में 12 मार्क। तो इसमें भी आसान है। एक चीज होता है आइडेंटिटीज जो होता है, इससे एक क्वेश्चन रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक
पर्टिकुलर एंगल से आपका ऑब्जेक्टिव रह सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन रह सकता है। फिर अगला बढ़ते हैं हम लोग मेंसुरेशन पे। तो मेंसुरेशन जो होता है टोटल 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स में कौन-कौन सा आ जाता है? एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल। तो एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल है हमारे पास, ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सर्किल दिया हो, सर्किल में कोई भी सेक्टर है, मान लीजिए हमारे पास सेक्टर ये हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, आपका डायमीटर हो गया, सेमी सर्किल हो गया, तो ये सब पढ़ना रहता है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये पता है, तो उससे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और सेकेंड होता है इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। अगर दो सॉलिड दिया हुआ है तो सॉलिड निकाला जाएगा, उसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, यही चीज़ होता है। तो ये आपका मेंसुरेशन जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। ये भी बहुत आसान है। और ये हम लोग जब स्टार्ट करेंगे इसको, अभी मेन चीज़ है कि हमारा 60 डेज़ का लाइव सेशन, एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको क्या क्या होगा, लाइव सेशन होगा, फिर रिकॉर्डेड वीडियोस होगा, ये सारा चीज़ अब अपलोड होता रहेगा। और हम लोग 60 डेज़ में क्या करेंगे, कंप्लीट मतलब इसको सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन मोड पे 1 महीना के लिए रिवीजन में, और वो पूरा डीपली घुसना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो मैथ के लिए आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। मैथ में अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, किसी को कुछ भी नहीं आता हो तब भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हम लोग कंप्लीट रिवीजन प्लस बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे। और यहाँ पे मेन होगा हम लोग PYQ जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, में देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल का, 12 साल का। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, कौन सा आसान तरीका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव भी देखा जाएगा, सब्जेक्टिव भी देखा जाएगा, ये सारा। फिर अगला जो होता है मेंसुरेशन, जैसे 10 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो होता है, इसमें हमारे पास मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स में आ गया मीन मीडियन मोड आया। और मीन मीडियन मोड हुआ आपका कि जैसे हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मीन निकालने का 3 प्रोसेस होता है। फिर ये सारा 9 से अलग है, इतना ध्यान रखिएगा, मीडियन और फिर मोड, सबके लिए अलग अलग फार्मूला है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत आसान है, जैसे 9th लेवल में जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही चीज़ प्रोबेबिलिटी 10th में भी पढ़ना है आपको। तो ये बहुत आसान है। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, जैसे हमारे पास हुआ, पहला हुआ हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर 6 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होगा, प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया आपका, LCM HCF ये निकाला जाता है उससे, उसको यूज करके। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी हो गया, तो किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है अगर, उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए 2 + √3 दे दिया, चाहे √2 दे दिया, √3 दे दिया, इस तरीके। तो ये हो गया। सेकेंड हुआ अलजेब्रा पोर्शन। अलजेब्रा पोर्शन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 20 मार्क्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारा चीज़, ये चारों टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग सेम है। अगर आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आपको पॉलिनोमियल्स आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है जिसको यूज करना है। फिर लीनियर इक्वेशन में जो होता है अलग अलग प्रोसेस होता है, कोई भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। 10th में होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इतना ध्यान रखना है आपको। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि दो इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन सेम है, उसको कहा जाता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला पे पूरा जो चैप्टर है वो निपट जाएगा। ये सबसे आसान पोर्शन जो है आपका वो अलजेब्रा है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा एडवांस हो गया है। 9th में जैसे हम लोग सिर्फ यहीं तक टिके हुए थे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब का एक इसको कहा जाता है, मतलब एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये हम लोग। अब इसमें एक नया चीज़ आया, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ध्यान रखें। डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया,
ये सारा चीज़ आपको रिवाइज करवाया जाएगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आपको शॉर्ट वीडियोस होगा, लॉन्ग वीडियोस होगा, उसके बाद आपका लाइव सेशन होगा। लाइव सेशन इतना ध्यान रखिएगा कि डेली रात में 10 या 10:15 से स्टार्ट होके 11 साढ़े 11 तक, मतलब 1-1.5 घंटे का लाइव लाइव सेशन होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे हो गया उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल्स है इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रायंगल्स हुआ तो ट्रायंगल्स में हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन रहता है। ट्रायंगल्स हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया। सिमिलरिटी वही जो आप पढ़े थे, इसमें थोड़ा सा अलग होता है, जैसे ए हो गया, ए हो गया, एस हो गया और एस हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें रेशियोज होता है और इक्वल एंगल, मतलब इक्वी एंगुलर फिगर जो होता है उसको सिमिलर फिगर कहा जाता है। फिर सर्किल हुआ तो सर्किल में हम लोग को सिर्फ टेंजेंट पढ़ना है, टेंजेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होता है वो पढ़ना है। 9th के जैसा वास्ट सिलेबस नहीं है सर्किल का सिलेबस बहुत छोटा है, सिर्फ टेंजेंट और टेंजेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्री के बाद चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वाला, मतलब साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स हो गया, मतलब 30, 45, 60 डिग्री कुछ फिक्स एंगल है उसका जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो याद करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज है जिसमें प्रूफ वाला आता है, आइडेंटिटीज का बेसिक फॉर्मूला, मतलब ये सारा टॉपिक जो होगा 60 दिन में हम लोग इसको कवर करेंगे और ऐसा कवर करेंगे कि हमारे पास परमानेंट उसको एग्ज़ाम तक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम तक कंप्लीट होके रिवाइज भी हो जाए। हम लोग इसमें सारा, आप जितना क्वेश्चन चाहें, जो क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकते हैं इस सेशन में। से जुड़िए हमारे, और इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा देना है या कुछ फ्री है, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए कि सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आपका ये कम्प्लीटली फ्री है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपका हो गया मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में बहुत आसान चीज़ है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल है जिसमें हम लोग सेक्टर, सेगमेंट और कॉम्बिनेशन फिगर्स देखते हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हुआ हमारा मीन, मीडियन, मोड। तो मीन का 3 फॉर्मूला हो गया, एक डायरेक्ट मेथड हो गया, एक अज्यूम मीन मेथड हो गया, एक हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन निकालने का हमारे पास अलग तरीका है, उसके बाद आपका मोड निकालने का अलग तरीका है। फिर होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नया नहीं है, वही है पुराना जो आप 9th में पढ़े हुए हैं, वही चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले 60 दिन में सिस्टमैटिक रिवीजन होगा। सिस्टमैटिक रिवीजन में क्या क्या होगा कि हमारे पास हमेशा शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग और लाइव सेशन ये होते रहेगा। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा हर चैप्टर का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल हो, NCERT हो, RD शर्मा हो, आपको जो प्रॉब्लम हो वो हम लोग इसमें देखेंगे। फिर होगा PYQ होगा, जो सैम्पल पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारा, CPC का जो सेट है वो सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर हो गया सैम्पल पेपर। तो ये हुआ आपका अगले 60 दिन का जो प्लान है, हम लोग जो देखेंगे इसको। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। धन्यवाद।